एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज हम बात करेंगे बहुत ही पावरफुल प्रेयर के बारे में, जो है होओपोनोपोनो प्रेयर। ठीक है, इसके हम यूजेस मतलब किस तरीके से हम अपने चारों एरियाज, मनी रिलेटेड या रिलेशनशिप इश्यूज या हेल्थ इश्यूज, इनमें यूज़ करके किस तरीके से हम कोई भी एरिया को हील कर सकते हैं। हम आज इस पे बात करेंगे कि ये प्रेयर एक्चुअल में होती क्या है, इससे कर क्या सकते हैं, वो हम आज इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो सबको पता है, देखो, कि होओपोनोपोनो प्रेयर एक हवाईयन प्रेयर है और इसके 4 फ्रेजेस, 4 सेंटेंसेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये ऑलमोस्ट सभी को पता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे पॉपअप होते हैं आपके फ़ोन में जिसमें आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, जिसको आइडिया नहीं है उसको मैं बता देती हूँ कि इसमें 4 सेंटेंसेस होते हैं इस प्रेयर में। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो प्रेयर है, ये चारों मतलब जो भी चारों एरियाज है, मनी, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, मतलब जितने भी अपने एरियाज हैं, उनमें कैसे वो हम अपने आप को हील कर सकते हैं कि हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाए, या फिर हमारे रिश्ते ठीक कर लें, हमारी हेल्थ ठीक कर लें, हम पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जो भी इश्यूज है वो सॉल्व कर लें। तो वो किस तरीके से होगा, आज हम वो बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये है कि ये सिर्फ एक प्रेयर है, और इससे ये नहीं है कि हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जैसे हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम हमारी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि हेल्थ नहीं, आप ये इसे समझ लो कि मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर हम कुछ इशू है, हमारे पैसे अटक गए हैं कहीं पे और हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो मेन क्या है कि हमने ये बिलीफ रखा है अपने माइंड में कि वो तो मुझे पैसे देगा ही नहीं, मेरा तो क्लियर होगा ही नहीं डेब्ट, मैंने तो इतनी बार बोल दिया उसको, वो तो पैसे देने वाला ही नहीं है। इस तरीके के हमारे माइंड में थॉट्स रहते हैं। तो ये प्रेयर क्या करती है, जब हम उस प्रेयर का यूज़ करते हैं ना, तो वो जो नेगेटिविटी है, हमारी जो नेगेटिव बिलीव्स है, जो हमने पहले से होल्ड करके रखे हैं उस चीज़ को लेके, वो हमारे धीरे धीरे क्लियर करने लग जाता है। जिससे कि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, लेकिन ये हमारा जो पाथ है ना, जो हमारा गोल है और जो हमारी जो करंट रियलिटी है, उसके बीच का जो पाथ है, जिसमें हम नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव बिलीव्स रखे हैं हमने, या फिर कुछ भी ऐसे कुछ भी अपनी धारणाएं बनाई हुई है जिसके लिए हमको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो जो नेगेटिविटी है ना, वो ये प्रेयर रिलीज कर देती है। ठीक है, जिससे कि हम हमारे गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं और हमारी जो करंट रियलिटी है नेगेटिव वाली, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वहां तक पहुंच सकते हैं जो हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रेयर को यूज करके हमारे कोई भी एरिया को हील कर सकते हैं। अभी हम वन बाय वन बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने एरियाज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास जॉब के लिए काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि मैम, जॉब के लिए हम कैसे होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं, या हमारे करियर को बूस्ट करने के लिए, या हम प्रमोशन के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपको जॉब चेंज, आपको अपने, या फिर अभी करंट में आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपने जॉब छोड़ दिया है, तो आपको क्या करना होता है। एक्चुअली हम जब जॉब छोड़ते हैं, तो हमारे जो प्रीवियस कंपनी होती है, उसमें एम्प्लॉयर जो होते हैं, या फिर कोई कलीग्स की वजह से या किसी काम की वजह से हम फ्रस्ट्रेट होके अगर वो जॉब छोड़ते हैं, तो उसके लिए वो जो नेगेटिव पैटर्न होता है ना, वो हमारा अभी भी है। तो सबसे पहले उसको हमें रिलीज करना होगा, ताकि हमें जो आगे वाली जॉब मिलेगी उसमें वो जो पैटर्न है वो हमारा नहीं हो। क्योंकि अगर वहां पे वो क्लियर नहीं है, तो आपको सेम सिचुएशन हो सकता है नेक्स्ट कंपनी में भी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना होगा कि डियर एम्प्लॉयर, जो वहाँ पे एम्प्लॉयर की वजह से अगर आपको हुआ, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ले सकते हैं कि डियर दिस कंपनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में आप न्यू कंपनी के लिए भी साथ में उसको होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं कि डियर माई न्यू जॉब, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों आप ये साथ में करेंगे तो आपका जल्दी क्लियर होगा और आपको अच्छी जॉब मिलेगी, जिसमें आपका वो नेगेटिव पैटर्न रिपीट नहीं होगा जो आपने प्रीवियसली उसमें कुछ फेस किया हो। ठीक है, ये आपका हो गया जॉब से रिलेटेड। अगर आपका रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका एसपी के साथ
कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर आपका शादी में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। ठीक है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हस्बैंड या एसपी के लिए करना चाहते हैं तो आप उसका सिंपली नेम लेके या उनकी फ़ोटो देख के कॉन्शियसली उनका माइंड में विचार रहना चाहिए जिस टाइम पे आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। फ़ोटो है तो अच्छी बात है, फ़ोटो देख के भी आप कर सकते हैं। डियर, उसका नेम लेना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपको 108 टाइम्स आपको चैंट करना रहता है। अगर आपका टाइमिंग का इशू है कि आप ज़्यादा बार नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप 55 टाइम्स भी कर सकते हो इसको। ठीक है, सेम रिजल्ट होता है, लेकिन आप जो भी करेंगे वो आप फीलिंग के साथ करिए। ठीक है, ये महसूस करके करिए। अभी फॉर एग्जांपल रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं और आपको ऐसे लगता है कि हम तो अब साथ में नहीं रह सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा XYZ नेगेटिव सिचुएशन है, तो आप एक बार इसको मौका देके देखिए होपोनोपोनो प्रेयर को, और इससे आप अपने रिलेशनशिप को 100% हील कर सकते हैं। आप कैसे यूज़ करेंगे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपका हस्बैंड या एसपी के साथ लड़ाइयाँ होती है और आपको लगता है कि अब रिश्ता नहीं चल सकता है आगे, तो आप उसकी एक बार 1 मंथ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि अभी जो भी हमारी लाइफ में मतलब हमारे रिलेशन में जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर वो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ। और आप 1 मंथ तक ये करिए कि आप उससे कोई भी चीज़ों में उलझिए मत, या फिर लड़ाई का एक बार लड़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इस प्रेयर को एक बार कर रहे हैं तो उसको अगर आप नेगेटिव हो जाओगे बीच में, पॉजिटिवली ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन आप नेगेटिव पूरा दिन रहोगे और सिर्फ 108 टाइम्स इसको चैंटिंग करोगे तो उसका फ़ायदा आपको इतना नहीं मिलेगा। तो आप पूरे दिन में भी आप मतलब कोशिश करिए कि आप लड़ाइयों से दूर रहें या फिर नेगेटिव फीलिंग से दूर रहें। और जब भी आपको पूरे दिन में कभी भी आपको ऐसा लगता है कि अभी लड़ाई हो सकती है या फिर मेरे को नेगेटिव फीलिंग आ रही है उस इंसान के लिए, तो आप उसी टाइम पे होपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट्स कीजिए, तब तक आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होता है, तब तक करिए और उसके बाद में उसको भूल जाइए। ठीक है, ये आपकी क्या करता है, नेगेटिविटी को रिलीज करता है। जैसे जैसे आप किसी भी इंसान के लिए अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको 108 टाइम्स उसका नाम लेके करना है। ठीक है, उसको फोटो देख के भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर पूरे दिन में भी उस इंसान को लेके अगर आप नेगेटिव हो रहे हो या फिर उसकी चुगली कर रहे हो या फिर गॉसिपिंग कुछ भी कर रहे हो, और या फिर उसकी आपकी कोई भी हरकत उसकी याद आ गई और आप नेगेटिव हो रहे हो, तो आप उसको उसी टाइम पे सब कुछ बंद करके, मतलब उस थॉट को उधर ही बंद करके और होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए 5 मिनट्स में आपके थॉट्स जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप दूसरे काम में लग जाओगे। तो इस तरीके से आपको होपोनोपोनो प्रेयर रिश्तों के लिए करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक बार के लिए करते हैं, दिन में एक ही बार करते हैं, और उसके बाद में पूरा दिन किसी से चुगली कर रहे हैं, फ़ोन पे उनकी बुराइयां कर रहे हैं या फिर उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो काम नहीं करती है। ठीक है, वो काम तभी करेगी जब आप पूरे दिन उसको नेगेटिव नहीं सोचोगे। नेगेटिव आना वाजिब मतलब है, हो सकता है कि आपको नेगेटिव आए, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जब भी नेगेटिव आए आप होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट कर दीजिए, वो नेगेटिविटी चली जाएगी। ठीक है, आपको ये करना है। हेल्थ के लिए आप कैसे कर सकते हैं, जो भी एरिया आपका पेन में है या फिर कोई भी एरिया मतलब जो भी पेन में है या फिर कहीं पे भी दर्द है, आपको कोई भी डिजीज़ हो गई है, तो आप वहाँ पे उस जगह पे हाथ रखेंगे अपना और फील करेंगे कि वो जैसे जैसे आप होपोनोपोनो प्रेयर बोलेंगे फील करेंगे कि वो ठीक हो रहा है। ठीक है, डियर माय बॉडी, सबसे पहले तो बॉडी को थैंक यू बोलना है कि वो आपकी पूरी नेगेटिविटी को पूरा दिन भर झेलती है। जो भी आप उसको स्ट्रेस देते हो, जो भी आप उसको टॉर्चर भी करते हो, ब्लेम भी करते हो, वो सब कुछ झेलती है, फिर भी आपको पूरा दिन भर मोटिवेट करती है, आपको चलाती भी है, आपसे काम भी करवाती है। तो वो बॉडी ही है जो आपको पूरा दिन आपका साथ दे रही है, तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलिए। आई एम सॉरी माई डियर बॉडी, सबसे पहले बॉडी को आई एम सॉरी बोलिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू कि आप मेरा पूरा दिन भर साथ देते हो, एंड आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच माई बॉडी। ठीक है, इस तरीके से करिए और फिर जो पर्टिकुलर एरिया है उसके ऊपर आप हैंड रख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि ये एरिया कल तक आपका साथ दे रहा था, ठीक है, लेकिन अभी इस एरिया में पेन है। तो आप यही बोलेंगे कि कल आपने मेरा बहुत साथ दिया है और इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑलवेज टेक केयर ऑफ मी। ठीक है, एंड उसके बाद में आपको आई लव यू बोलना है, आई लव यू।
ठीक है, और उसको सहला देना है उस पार्ट को। और थोड़ा अगर हो सके तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो मेरा एरिया एकदम क्लियर है, एकदम ठीक है, और मैं अब अच्छे से मेरा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हेल्थ का तो एक्चुअली ऐसा है कि हेडेक होता है या कोई पेन होता है, हम ईजिली विदिन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में होपोनोपोनो प्रेयर से उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें ये तो मैं खुद अपनी लाइफ में हमेशा यूज़ करती हूँ। जब भी कुछ एरिया पेन कर रहा होता है, सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करो, वहाँ हाथ रख के, और कॉन्शियसली फील करो कि वो एरिया ठीक हो चुका है, और विद इन 10-15 मिनट्स वो एरिया ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही मैजिकल है, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम अलग अलग एरियाज़ में अपने होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ करके अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, माइंड को हील कर सकते हैं, सोल को हील कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको खुद की हीलिंग करनी है तो आप सिंपली हैंड्स रखिए अपने हार्ट पे और बोलिए डियर, अपना नाम लीजिए, डियर प्रीति, जैसे मैं अपना नाम लेती हूँ, डियर प्रीति, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते, अगर आपके पास अपना बचपन का कोई फ़ोटो है तो आप उसको देख के करेंगे तो सच मानिए आपके जो इमोशंस है वो इतने ज़्यादा रिलीज होंगे। और बार बार में करिए। अगर आप खुद की हीलिंग करना चाहते हैं ना, तो उस फोटो को, बचपन वाली फ़ोटो को फ्रेम करवा सकते हैं, या फिर मतलब उसका फ़ोटोकॉपी निकाल सकते हैं और उसको बार बार देखिए और होपोनोपोनो प्रेयर करिए। सच मानिए आप इतना जल्दी हील होने लग जाएंगे। आपके अंदर की जो मेन क्या होता है कि जो हमारे इनर चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं, जो हमने बचपन में झेला हुआ रहता है, वो सबकॉन्शियसली स्टोर रहता है, ठीक है। तो वो स्टोर रहने की वजह से हम अभी उस चीज़ों को अब बड़े होने के बाद में वो चीज़ें हमें बार बार में ट्रिगर करती है, ठीक है। जैसे हमें जैसे हम बचपन में कोई चीज़ को लेके गुस्सा हो रहे होते हैं, अंदर ही अंदर उसको रखते हैं, तो अभी बाहर आके मतलब बड़े होके वो गुस्सा बाहर आता है, फ्रस्ट्रेशन बाहर आती है, तो वो हर एक एरिया को क्लियर कर देगा, क्योंकि बचपन में ही हमारे साथ कुछ ऐसा हमने स्टोर किया रहता है सबकॉन्शियसली, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो आप फोटो देख के अगर करेंगे तो आप खुद को ईजिली हील कर सकते हैं विद होपोनोपोनो प्रेयर। ये बहुत ही मैजिकल प्रेयर है, बहुत ज़्यादा मैजिकल प्रेयर है। इससे आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। और ठीक है, और ये काम कैसे करता है पता है, जैसे ये आपकी करंट रियलिटी है, ठीक है, करंट रियलिटी है और ये आपका गोल है, हाँ। तो बीच में क्या होगा, बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा हमारे नेगेटिव बिलीव्स का, नेगेटिव पैटर्न्स का। तो ये जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उसको वो धीरे धीरे क्लियर करने लग जाता है, और फिर हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं और चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि सबसे पहले खुद को हील करिए, ठीक है। जब आप खुद को हील करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो सारे एरियाज़ हैं आपके आसपास के, वो भी इजीली हील हो जाएंगे, अपने आप हील हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये ट्राई कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी एरिया जिस पे आप चाहते हो कि होपोनोपोनो प्रेयर हम यूज़ कैसे करें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो को देख के। ओके, थैंक यू।